याद है ना, वीडियो के पिछले पार्ट में हमने पानी और कोल से बिजली किस तरीके से प्रोड्यूस होती है इसके बारे में बात की थी। और वीडियो के इस पार्ट में हम विंड मिल से बिजली किस तरीके से प्रोड्यूस होती है उसके साथ ही कुछ नए तरीकों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो बात कुछ 1808 की है, जब एक चार्ल्स ब्रूस नाम के व्यक्ति ने एक विंड मिल जो कि 144 ब्लेड्स की थी क्रिएट कर डाली। इन ब्लेड्स से 12 किलोवाट का डायनमो भी जुड़ा हुआ था, तो जाहिर सी बात है ब्लेड्स के घूमने पर डायनमो भी घूमता था और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। ब्रूस इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में लगी हुई बैटरीज में स्टोर करते थे और फिर जरूरत पड़ने पर इसको यूज करते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि खुद ही बिजली बनाकर खुद ही उसका यूसेज, तो फिर बाकियों का क्या? तो उसके लिए जरूरत थी एक ग्रिड कनेक्टेड विंड मिल की, जो कि 1941 में अमेरिका के वर्मोंट में इंस्टॉल की गई। तो अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि आखिर विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि विंड मिल में ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि हवा की काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करते हैं। इन ब्लेड्स से एक टरबाइन कनेक्टेड होती है, टरबाइन के अंदर शाफ्ट होते हैं। अब क्योंकि ब्लेड्स घूम रहे हैं इसलिए ये शाफ्ट भी स्पिन करते हैं और शाफ्ट से एक जनरेटर कनेक्टेड होता है। बाकी तो आपको पता ही है कि जैसे ही जनरेटर आ गया ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो ही जाती है। बिजली बनाने के 3 तरीके आने के बाद भी लोगों का मन नहीं भरा, मन चंचल जो होता है दोस्तों, और इसका परिणाम ये हुआ कि एक नए तरीके ने जन्म लेना शुरू कर दिया। तो बात कुछ 1942 की है, जो साइंटिस्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने पर काम कर रहे थे, उन्होंने एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन परफॉर्म की। ये रिएक्शन एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन थी और इससे बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट के रूप में एनर्जी रिलीज हुई। और यही वो रिएक्शन थी दोस्तों जो पहले तो एटम बम और फिर एटॉमिक एनर्जी यानी एटम से बिजली बनाने के काम आई। तो अब तक दोस्तों लोगों को बिजली बनाने का एक नया बेहतर तरीका मिल गया था, जो बाकी के 3 तरीकों से काफी ज्यादा बेहतर था लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस भी था। तो आइए फिर जान लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज करके आखिर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किस तरह से होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक कोर होती है, इस कोर के अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम के सब्सटेंस पाए जाते हैं और इसी कोर के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन परफॉर्म करती है जिससे कि बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है। हीट पानी को गर्म करती है, गर्म हुए पानी से स्टीम क्रिएट होती है जिससे कि टरबाइन घूमती है। ये टरबाइन एक जनरेटर से कनेक्टेड होती है। अब आ गया ना फिर से जनरेटर का रोल, आगे तो आपको पता ही है। तो जब बिजली बनाने के इतने सारे तरीकों के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना सूर्य देवता से जो बिजली बनती है यानी कि सोलर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में भी बात कर ले। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 1990s में पहला ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट दुनिया के सामने आया और इसके बाद तो सोलर की बूम आ गई। और दोस्तों इसके बाद लोगों को जहां भी ऐसी जगह मिलती थी जो खाली होती थी और वहां पर सनलाइट पड़ती थी, लोग सोलर फॉर्म्स लगा देते थे और आज भी लगाते जा रहे हैं। तो चलो इससे भी बिजली किस तरीके से प्रोड्यूस होती है इस साइंस को भी हम जान ही लेते हैं। जब सनलाइट सोलर पैनल पर पड़ती है तो इसके अंदर का सिलिकॉन जो है ये लाइट को कैच कर लेता है। ये लाइट इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो कराती है जिससे कि डीसी करंट जनरेट होता है। अब यहाँ पर डीसी करंट जनरेट हो रहा है दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि घरों में जो करंट हम यूज करते हैं वो एसी होता है। तो ऐसी जगह पर जरूरत होती है एक इन्वर्टर की जो इस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है और इसके बाद एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। जब ये बिजली सब स्टेशन तक पहुंच जाती है उसके बाद में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके वोल्टेज को घटाया जाता है और अब फिर से ये बिजली तैयार है आपके घरों तक जाने के लिए। 2022 और 23 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर देश है। इंडिया में कोल पावर से 65%, हाइड्रो पावर से 9%, सोलर पावर से 5.5%, विंड पावर से 4% और एटॉमिक पावर से 2.5% बिजली प्रोड्यूस होती है। तो इस वीडियो में हमने बात की थी बिजली के 5 तरीकों के बारे में जिनसे बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम 1% के साथ में जरूर शेयर करें और इसी तरह अच्छे वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।